गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली तासिका में हमने देखा था शब्द और पद, उसकी परिभाषा, उसमें अंतर, उसके भेद, शब्द के क्या नियम होते हैं। अब इस तासिका में हम लोग शब्द और पद के भेद देखेंगे कि आखिर शब्द और पद में क्या अंतर है, और शब्द के भेद और पद के भेद। अब देखिए, मैंने जब कहा कि शब्द जो है, हमने 8वीं कक्षा में विकारी और अविकारी पढ़ा था, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। यही है शब्द के 8 भेद। विकारी में आपके 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी में 4 भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये है आपके विकारी और अविकारी शब्द। अब इसका इस्तेमाल, प्रयोग क्या है, आपको इन शब्दों की पहचान होनी चाहिए। आपको भेद अंदर जाने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप संज्ञा के तीनों भेद आपको पता होना चाहिए। पता होना अच्छी बात है, परंतु परीक्षा में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछेंगे। परीक्षा में सिर्फ आपको ये पूछेंगे कि रेखांकित पद के ही परिचय दीजिए, रेखांकित पद का नाम लिखिए। अब आगे देखिए, पद के बारे में हमने पढ़ लिया है। पद के भेद, पद के भी वही भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। अव्यय मतलब उसमें आपके 5 भेद आ गए, 4 भेद आ गए। तो अभी अगर परीक्षा पत्र में मान लीजिए प्रश्न पूछा है ना, जैसे राम रावण के पीछे भाग रहा है। मैंने उदाहरण दिया, राम जो है रावण के पीछे भाग रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए के पीछे अंडरलाइन है, ठीक है। के पीछे जब अंडरलाइन होगा और आपको पूछा जाएगा कि के पीछे यह कौन सा पद है, या फिर इस पद का परिचय दीजिए, या फिर इस पद का नाम लिखिए, तो आपको लिखना है कि के पीछे संबंध बोधक अव्यय है। तो आपको पता होना चाहिए कि के पीछे संबंध बोधक है, संज्ञा कौन से है, सर्वनाम कौन से। तो फिर से एक बार 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक उठाइए और उसमें जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक जो शब्द हैं, इसके बारे में फिर से एक बार पढ़िए, क्योंकि कभी कभी भेद के अलावा इस तरह के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।